श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज प्रदोष का दिन है, भोलेनाथ का परम प्रिय दिन है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रदोष व्रत कथा। इस दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है और किसी का व्रत ना हो तो भी इस कथा को सुनकर वो प्रदोष व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकता है। आप इस कथा को पूर्ण सुनिए और भोलेनाथ भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए। प्रदोष व्रत, प्रदोष का अर्थ है रात्रि का शुभारंभ। इस व्रत के पूजन का विधान इसी समय होता है, इसलिए इसे प्रदोष व्रत कहते हैं। यह व्रत शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को किया जाता है। इसका उद्देश्य संतान की कामना है। इस व्रत को स्त्री पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। इस व्रत में भगवान शंकर की पूजा की जाती है। पूजा विधि विधान। सायं काल को व्रत करने वाले को शिव शंकर जी की पूजा करके अल्प आहार करना चाहिए। कृष्ण पक्ष का शनि प्रदोष विशेष पुण्यदायी होता है। शंकर जी का दिन सोमवार है। इस दिन पड़ने वाला प्रदोष सोम प्रदोष कहलाता है। प्रदोष व्रत के लिए श्रावण के प्रत्येक सोमवार का विशेष महत्व होता है। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी थी। वह भिक्षा मांगकर अपना तथा अपने पुत्र का जीवन निर्वाह करती थी। वह प्रातः अपने पुत्र को लेकर सुबह निकलती और रात को घर लौटती। वह ऋषियों की आज्ञा से शिवजी का प्रदोष व्रत किया करती थी। एक दिन उसे विदर्भ देश का राजकुमार मिला, जो अपने पिता की मृत्यु के कारण इधर उधर मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी को राजकुमार पर दया आ गई और उसे अपने साथ घर ले आई और उसका पुत्रवत पालन पोषण करने लगी। एक दिन दोनों बालकों ने वन में घूम रहे थे। उन्होंने वहां गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करने लगा। दूसरे दिन उसी स्थान पर राजकुमार पहुंच गया। वहां अंशुमति अपने माता पिता के साथ बैठी हुई थी। कुछ दिन बाद माता पिता ने राजकुमार से कहा कि तुम विदर्भ देश के राजकुमार हो। हम भगवान शंकर की आज्ञा से अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ कर देते हैं। फिर राजकुमार का विवाह अंशुमति से हो गया। उसने गंधर्व राजा की विशाल सेना लेकर विदर्भ पर अधिकार कर लिया और ब्राह्मण पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। यथार्थ में यह सब ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत का ही फल था। तभी से समाज में प्रदोष व्रत की महत्ता बढ़ गई। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद।